हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल, जो कि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन देखते ही आप इसको हल कर देंगे। आइए इस सवाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे यह हल किया जाता है। तो सवाल दिया है आपको, पहला 2800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 287, ऑप्शन बी है 782, ऑप्शन सी है 872 और ऑप्शन डी है 275। इसको बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो लंबी सूत्र है उतना टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए कम समय में सवाल को हल करना है। तो आइए इसको शॉर्ट ट्रिक से में हल करते हैं। यहाँ पे 5% दिया है, दर कितना दिया है 5%, तो आप यहाँ लिख लेंगे 5%। 5% का मतलब हुआ 5/% का मतलब बट्टे में 100, 5 एकम 5 और 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में होगा 20 बार में, 20 25 100। ठीक है, अब इसको हम लोग मूलधन कह देंगे। मूलधन को किससे निरूपित करते हैं, P से। ठीक है, तो मूलधन हो गया आपका, मान लीजिए कितना 20 यहाँ पे, और इसको हम लोग मिश्रधन निरूपित करेंगे A से। तो यह हमेशा जो ऊपर का मान होगा वह इससे बड़ा ही होगा। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। हर समझ में। अब देखिए यहाँ पे कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर दिए। तो 21 का वर्ग करेंगे तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। और यहाँ 20 का वर्ग हम करते हैं तो 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 भी सही है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब इस 400 का भाग यहाँ पे जो 2800 दिया इसमें दीजिए। कै बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा, यानी यह 7 गुना है। ठीक है, 7 चौक को कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना बार गया 7 बार। अब इसका हम पहले निकाल लेंगे अंतर कितना आ रहा है, और ज्ञात क्या करना हम लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पे अंतर हम घटाते हैं, 441 से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा 41। और इसमें जो यह आपका 7 गुना है, इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, यानी 287 रुपया इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही होगा। यदि इसी सवाल को आप सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं तो देखिए कैसे हल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया है 2800 रुपया। ठीक है, P बराबर हो गया 2800 रुपया। R बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे R बराबर 5% वार्षिक ब्याज की दर दे रहा है, और N बराबर आपका कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। ठीक है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, P बड़ा कोष्टक 1 + R/100 की पावर N - 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2800 रुपया बड़ा ब्रैकेट 1 + 5/100 हो जाएगा कि पावर N की जगह पे 2 और -1 हो जाएगा। यहाँ बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। यहाँ पे 5 एकम 5 और 20 25 100। यहाँ हो गया आपका 2800। यहाँ पे 1 धन 1/20 बचा। ठीक है, पर 2 घात -1 हो जाएगा। 2800 लघुत्तम हो गया यहाँ पे क्या 20, 20 एकम 20, 20 एक 21 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा तो 2800। ठीक है, 21 21 हम 441 और 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 - 1 हो जाएगा। 2800 लघुत्तम यहाँ पे हो गया कितना 400। तो 400 का भाग 400 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 441 में 441 होगा। 1 का भाग देंगे तो 400 बार जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 में इसका भाग दे देंगे 4 से तो 7 चौको 28, 7 गुणे यहाँ घटाएंगे तो 41 बचेगा। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 287 रुपये इसका आंसर होगा। तो यह लंबी विधि हो गई, ये पुरानी विधि हो गई। अब आप नए ज़माने के अनुसार आइए, नए ज़माने में जो नया सवाल आ रहा है नए तरीके से आप हल करिए। तो आइए हम बताते हैं नए तरीका से कैसे सवाल को शॉर्ट ट्रिक से हल किया जाता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। किसी धन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष में ब्याज 440 रुपया हो जाता है तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1450 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 1440 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 1480 रुपये और चौथा ऑप्शन है 1540 रुपये। इनमें से कोई एक ही विकल्प सही होगा। आइए इसको हम लोग हल करते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, लॉन्ग विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो आइए इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। जो दर दिया है R बराबर कितना परसेंट है, 20% है। इसको हम लिख सकते हैं 20/% का मतलब बट्टे में 100 आ जाएगा। अरे समझ में। अब यहाँ पे 20 से कम 20, 20 पच्चे 100। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, मिश्रधन A निकालेंगे और यहाँ से मूलधन P निकालेंगे। तो मूलधन बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 और मिश्रधन 5 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे मिश्रधन आपका जो आएगा वह कितना हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या करना है, वर्ग, और इसका भी वर्ग कर दीजिए। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। 36 में से 25 निकलेगा तो इसका जो अंतर मिलेगा वह कितना मिलेगा, तो अंतर इसका 11 मिलेगा। अरे समझ में। अब इस 11 का भाग इस ब्याज में दे दीजिए। 440 में 11 का भाग देते हैं तो 11 चौको 44 और 1 0, ये कै गुना हो गया, 40 गुना। ठीक है। कौन, मिश्रधन। इसलिए हम लोग को मिश्रधन निकालना है तो 36 में किसका गुणा कर देंगे, 40 का 1 0 हो जाएगा। 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, यानी 1450 रुपये इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। तीसरा सवाल इसका कह रहा है किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दिया है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं। तो इसका जो दर दिया है R बराबर कितना है, 33 सही 1/3%। ठीक है। अब इसको जो मिश्र भिन्न दिया है इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 33 या 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और बट्टे में 3%। का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है मिश्रधन, तो यह मिश्रधन हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो गया यहाँ पे जो ये नीचे मान बचा है वह 3, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3 में इस 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो गया। आ रहा समझ में। अब इसमें कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए, तो यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे वर्ग, यहाँ लिख दिए वर्ग। वर्ग करने पर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। अब इस 16 का भाग हम इस 6400 में देंगे तो 16 चौको 64, कै बार जाएगा, 400 बार जा रहा है। कितना बार जा रहा है, 400 बार जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे 16 और 9 का जो 4 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, इसका पहले आप अंतर निकाल लेंगे। ठीक है। तो इसका जो अंतर मिलेगा वह 16 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 7 का गुणा जितना गुना है यह, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 है। 7 चौको 2800 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर 20 से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये हो जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसको हल करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, आइए देखते हैं इस सवाल को हल करते हैं। तो R बराबर दिया है आपका कितना, 10%। ठीक है। तो जो R बराबर ये 10% दिया है इसको लिख सकते हैं 10/% का मतलब हो जाएगा बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे यह हो जाएगा आपका मिश्रधन और यहाँ पे ये नीचे वाला मान क्या हो जाएगा, मूलधन।
तो 10 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में या 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब ये कितने वर्षों के लिए पूछ रहा है, 3 वर्षों के लिए। अगर 2 वर्षों के लिए पूछता तो यहाँ हम बर करते, लेकिन ये 3 वर्षों के लिए पूछ दिया है, तो इसका क्या करेंगे, हम घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। यानी 11 11 11 3 बार गुणा, 10 10 10 3 बार गुणा, 11 11 11 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। 10 का गुणा 3 बार, 10 10 10, तो 10 दहा में 100 दहा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर निकालते हैं तो 1331 में से 1000 निकलेगा तो 300 कितना बचेगा, 31 बचेगा। 331 का भाग हम यदि 993 में देते हैं तो कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो मूलधन निकालना है तो 3 गुणे इस मूलधन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना निकल गया, या 3000 हो जाएगा। 1000 में 3 का गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, साधारण ब्याज, मूलधन गुणे समय, समय कितना है 3, दर कितना है 10, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 तिरिके 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ, 900 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही होगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 102 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दिया है, कोई एक ही विकल्प सही होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आइए इसको हम लोग हल करते हैं। जो दर दिया है आर बराबर कितना है, तो 4% है। 4% को हम क्या लिखेंगे, 4/100 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 25 बार। यह हो गया आपका मिश्रधन और यह हो जाएगा आपका मूलधन। मूलधन बराबर कितना होगा, ये 25 है, और मिश्रधन बराबर 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 है। कितने वर्षों के लिए पूछा है, 2 वर्षों के लिए, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। जब 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो इसका घन कर देंगे। 26 में 26 का गुणा करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 25 आई कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो गया, 51 हो गया। अब इस 51 का भाग हम इसमें देंगे 102 में, तो कितनी बार जाएगा, भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 51 का भाग 102 में देंगे तो कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इस 2 का गुणा हमको क्या निकालना है, पहले मूलधन निकालना है। तो मूलधन हमारे पास यहाँ कितना मिला हुआ है, तो 625 मिला है। 625 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्के 12। मूलधन कितना हो गया, 1250 हो गया। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे होता है 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, मूलधन हो गया 1250, समय हो गया 2 वर्ष, दर हो गया 4 और बट्टे में हो गया 100। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, 5 का भाग देते हैं तो 25 25 125, 25 बार में हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 बचा, 4 बचा, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100 रुपया इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। 6वां सवाल कह रहा है, किसी धन का पहले वर्ष में 33/1/3%, ठीक है, और दूसरे वर्ष में 12/1/2% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 1200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही खतरनाक सवाल है और बहुत ही सिंपल तरीका से मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं, 2 स्थितियाँ इसकी उत्पन्न है। यहाँ पे पहली स्थिति जो है आपकी कितनी है, तो पहली स्थिति जो है 33 सही 1/3% है, तो 33 या 99 99 100/3, और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मिश्रधन हम निकालते हैं और इसका मूलधन निकालते हैं। तो नीचे वाले को मूलधन P कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, मिश्रधन A कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे यह जो मान होगा वह 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखिए, जो दूसरी स्थितियाँ इसकी उत्पन्न हो रही है वह क्या है,
12 से ही 1/2%, जो इसका दर है 12 से ही 1/2%। तो 12 दूना 24, 24 एक 25/2 हो जाएगा और गुणे नीचे प्रतिशत का मतलब 100 होगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो मिश्रधन और मूलधन होगा तो मूलधन 4 दूना यहाँ पे पी जो निकलेगा वह 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 एक मिश्रधन जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है 4 संबंधे जो कितना मिला है 3, ये मिश्रधन है और ये क्या है मूलधन है। उसी प्रकार यहाँ पे जो मिला है मिश्रधन वो कितना है 9 है और इसका जो मूलधन मिला वह कितना है 8 है। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देते हैं तो 4 9 36 और अनुपात में 8 त्रिके 24। अब देखते हैं ये दोनों किस से कट जाएगा तो 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24। ज़्यादा वाला मिश्रधन है और कम वाला क्या है मूलधन है। इस 3 का भाग जो मिश्रधन है इस मिश्रधन में देंगे भाग तो कै बार जाएगा 3 चौको 12, 400 बार जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग से क्या पूछा है मूलधन। तो मूलधन P बराबर यह जो 2 मान दे रहा है छोटा वाला ये मूलधन है तो 2 में 400 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 800 रुपया, यही इसका आंसर होगा जो कि विकल्प नंबर ए सही है।